हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 से 20 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस, क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस, क्या फीलिंग्स हैं आपकी या आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो दूसरे पर्सन है उनकी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मार्च। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मार्च। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मार्च। कैंसर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20 March. Okay. कैंसर की पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 11 to 20 मार्च। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 11 to 20 मार्च। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 11 to 20 मार्च। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 11 to 20 मार्च। ओके, कैंसर देखिए आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा आ रहा है कि आप ना थोड़ा अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मे बी आप करियर को लेकर कुछ लाइक काफी कुछ अचीव करने के लिए निकले हुए थे। आपने कोई गोल सेट करा था कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है, एंड लाइक यू वर सॉर्ट ऑफ ऑन अ जर्नी टू अचीव समथिंग। तो होता है ना, एक 5 ईयर प्लान होता है, 10 ईयर प्लान होता है कि भाई मैंने ये प्लान करा है, मुझे 10 साल में ये अचीव करना है। सो वो एक जर्नी जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो रही है, आपका करियर एडवांस हो रहा है, आप काफी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, जीतते दिख रहे हैं, करियर में एक सक्सेस मिल रहा है, बाकी लोग भी आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं आपका सक्सेस कि हाँ भाई तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, कोई नई जॉब हो सकता है। एंड आई फील यहाँ पे ना इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। यहाँ पे दोनों कार्ड्स हमको ये बता रहे हैं कि ठीक है, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट अभी लाइक राइट नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर वर्क, ऑन योर करियर। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप को बिल्कुल साइड में रख दें या बिल्कुल लाइक ध्यान ना दें, बट यहाँ पे आई फील आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना वो थोड़ा काम होनी चाहिए, काम। और वो इसलिए भी होना चाहिए बिकॉज अपने पार्टनर के लिए एक रिलायबल इंसान बनना जरूरी है। रिलायबल से मतलब है जब तक आपकी जॉब स्टेबल नहीं होगी, जब तक आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं होंगे, आज की डेट में जॉब अनस्टेबल होना या फाइनेंसेस अनस्टेबल होना, इमोशनली अगर इंसान बोल भी दे आपका पार्टनर कि नहीं नहीं लाइक आई कैन टेक केयर ऑफ यू, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, बट 1 साल के अंदर फर्क पड़ेगा। बिकॉज हम ऐसे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आजकल सोसाइटी में, भाई पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है, जॉब स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, ये बेसिक नीड्स में आजकल आ गया है। सो unless and until the other person is filthy rich and earns like a lot of money, then it's okay, then you can explore and do whatever you want to, और ये वो। but I feel यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह और भी एक रिलायबल इंसान की, ताकि दूसरा इंसान आप पे रिलाय कर पाए। प्रोबेबली बिकॉज दूसरा इंसान बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ओके नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट। सो आपके लिए इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस एंड टू टेक केयर ऑफ योर जॉब एंड टू टेक केयर ऑफ योर करियर। ठीक है, एंड आप उस चीज का ध्यान रख रहे हो। सो टाइम टू गेट टू वर्क, एजुकेशन बढ़ाइए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, एक डिपेंडेबल इंसान बनने की जरूरत है, रिलायबल बनने की जरूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और उससे आप एक स्केल अप जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो।
ठीक है, एंड आपकी वो जर्नी जो है ना वो एक कंप्लीट हो रही है। ठीक है, रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई चीज डिसाइड मत करिएगा। ये नहीं कि ओ मैं इस चीज को बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस चीज का और अब ये चीज मुझे मिल गई, सो नाउ यू नो लाइक वाओ, वैसी चीज वो चीज मत करिएगा। देखिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, आई फील यहां पे किसी चीज को लेकर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, किसी चीज को लेकर ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत रिपेंट कर रहे हैं, इनको लग रहा है ये गड़बड़ हो गया, ये क्या करा ये वो। सो उनकी तरफ से एनर्जी ये है दैट दे नीड टू बिलीव इन द फैक्ट कि भाई जो हुआ वो मान के चलो कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी या यू नो लाइक इस रिलेशनशिप में अगर ये इंसान मुझे अभी टाइम नहीं दे पा रहा है, आपको आपके पार्टनर को लगे कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, सो उनको ये चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर ये इंसान अपने जॉब पे या अपने करियर पे या उस चीज पर ध्यान दे रहा है और मुझ पर टाइम नहीं दे पा रहा है या मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, तो आई फील उनको ना वो एक हैप्पीनेस की दूसरी तरीके से अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी सिर्फ आप ही नहीं हो, और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो ये नहीं कि सारा ध्यान प्राण आप पे रख के कि अरे कैंसर टाइम नहीं दे रहा और सैड हो जाए। उस चीज को थोड़ा अपना देखने का नजरिया चेंज करने की जरूरत है उनको कि ठीक है, कैंसर एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अभी एंड कोई बात नहीं, आई नो कि सब चीज ठीक होगी एंड यू नो लाइक सही टाइम आएगा और हम दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, हम दोनों एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करेंगे, रहेंगे, शादी करेंगे, व्हाटएवर इट इज XYZ। एंड अभी कैंसर इज वर्किंग फॉर आवर फ्यूचर। वो चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे एंड एम्ब्रेस करने की जरूरत है बाकी चीजों को, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको हैप्पीनेस की। ये नहीं कि एक कोई गड़बड़ चीज हो रही है और उस गड़बड़ चीज को लेकर बैठ गए और रोए चले जा रहे हैं, दुख मना रहे हैं। दे नीड टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। कैंसर अभी मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है, सिल्वर लाइनिंग क्या हो सकती है कि इस टाइम पे लेट मी वर्क ऑन माई हेल्थ, लेट मी लूज वेट, लेट मी बिकम फिट, लेट मी यू नो लाइक कोई एक हॉबी पकड़ना। स्विमिंग नहीं आती है, मैं स्विमिंग सीखती हूँ, स्विमिंग का अच्छा टाइम है ये, तो स्विमिंग सीखते हैं। बाइक चलाना सीखते हैं, बहुत टाइम से मन कर रहा था, अब खाली हूं, पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, तो बाइक सीखते हैं। तो सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, वो उस चीज को पकड़ के बैठने की जगह उसमें कुछ एक पॉजिटिव चीज ढूंढने की जरूरत है आपके पार्टनर को, अगर वो ढूंढ पाए तो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो चीज ये कर लेंगे ना, वो उस चीज को सरपास कर लेंगे, वो जो एक ऑब्स्टिकल आ रहा है वो चीज को दिमाग से निकाल के एक अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब कर लेंगे, बहुत हैप्पीनेस दिख रही है। 2 सन है हमारे पास, बहुत हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो सकता है ये। एंड आपको और इनको ना साथ में बहुत ही खुशी महसूस होगी। हॉलिडे पे जाओगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, सब कुछ रहेगा, पॉजिटिव रहोगे, लाइक लाइफ विल बी वंडरफुल दोनों लोगों की। बट उसके लिए अगर ये उस एक चीज को पकड़ के ना बैठे कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, उस चीज को पकड़ के ना बैठे और ये सोचे हाँ ठीक है, दिस पर्सन इज वर्किंग हार्ड फॉर अस ओनली, लाइक बोथ ऑफ अस। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कैंसर और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11 to 20 मार्च। कैंसर और उनके पार्टनर की लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20 मार्च। कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20 मार्च। कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20 मार्च। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है गाइज, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, स्पार्क हो गया, कनेक्शन हो गया, एक पुल टुवर्ड्स ईच अदर होता है ना कि भाई ठीक है, कुछ तो कुछ ऑफ है बट खिंचाव बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है आप दोनों के बीच में। फॉरगिव करना और सीखना बहुत जरूरी है। पास्ट में कुछ हुआ, फॉरगिव करिए, रिलीज करिए, हील करिए, उस बैगेज को कैरी करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बोला ना, आपका जो एक रिग्रेट है, मे बी आपने कुछ किया हो पास्ट में तो उसका आपको रिग्रेट है, रिलीज करिए ना। क्या करेंगे उसको अपने आपका नहीं, सॉरी, आपके पार्टनर का कोई रिग्रेट है, ठीक है, तो उनको वो रिलीज करने की जरूरत है। चीजों में सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की जरूरत है, काफी हैप्पीनेस होगी
अगर आप रिलीज और हील करना सीख जाओगे या आपके पार्टनर फॉरगिव एंड लर्न करेंगे पास्ट मिस्टेक से और उनको इंप्लीमेंट करेंगे उसी हिसाब से सही तरीके से। देखिए आपके ये सोलमेट हो सकते हैं डेफिनेटली, बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, मे बी आपको लगे यार ये चीजें मैच नहीं करती हैं, ये तो चीजें नहीं मुझे चाहिए थी मेरे पार्टनर में, या ऐसा नहीं दिखता है, या ऐसे कपड़े नहीं पहनता है, या यू नो लाइक ये ऐसी नहीं है, या वो खाना बनाने वाली चाहिए थी, कुछ भी हो सकता है। लड़की को चाहिए टॉल, लड़के को चाहिए खाना बनाने वाली, XYZ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सोलमेट होगा आपका, बट देन यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पे जितना रिजिड रहोगे ना अपने अपने वांट्स को लेकर, अपने चेकलिस्ट को लेकर, अपने कहते हैं ना यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन को लेकर, उतना ही डिसअपॉइंट होगे। उससे हटके ही मिलने वाला है ये इंसान, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो अब आप इसके संग चांस लो नहीं लो वो आपके उसमें है। बहुत फिक्स्ड रहोगे, रिजिड रहोगे तो सोलमेट आएगा और चला जाएगा, बिकॉज आपका ओपन माइंड नहीं होगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है 10 में से 4 चीजें हैं या 5 चीजें हैं, बाकी 5 नहीं है, बट बात करके लेकिन देखते हैं आगे कैसे चलता है। तो वो थोड़ा सा नजरिया आउटलुक रखने की जरूरत है। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th मार्च? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th मार्च? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? ओ 11, अरे यार 11 to 20th मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th मार्च सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th मार्च। कैंसर देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे कोई न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आता दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई न्यू रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ सोशल इनविटेशन आ सकता है, कहीं पे पार्टी, गेट टुगेदर, नेटवर्किंग, कुछ मिलना जुलना किसी से, वो चीज हो सकती है, सोशलाइज करना हो सकता है। बट वहां पे जब आप नए लोगों से मिलोगे, कोई नए क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, कुछ नई डील क्रैक करने जा रहे हो, कोई नई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, कहीं पे कुछ सोशल, कुछ वर्कशॉप, कुछ सोशलाइज करने, वहां पे आपको कोई इंसान मिल सकता है। चांसेस है, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर अ फ्यू ऑफ यू। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने जो मॉरल्स बोल लीजिए, वैल्यूज बोल लीजिए, उनको इंटैक्ट रखिएगा। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे थोड़ा सा आपको दूसरा इमोशनल करने की कोशिश करे, या आपको बोले कि अरे यार लाइक मेरे लिए कर दो ना प्लीज ये चीज, तो मैं पता तो है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूं, और आपको लगे कि अच्छा ये न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है, नया नया है, तो ठीक है लाइक थोड़ा सा ओवर एंड अबव अपने मॉरल्स और एथिक्स और वैल्यूज को हट के थोड़ा सा कर देते हैं, चलो इसके लिए कुछ ये बोल रहा है इधर से उधर कुछ करने के लिए, समथिंग व्हाटएवर। ठीक है, इट कुड आल्सो बी रिलेटेड टू फिजिकल इंटीमेसी। ओके, सो यहाँ पे रैशनल होने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। स्टे इन योर इंटेग्रिटी, स्टे विद इन योर लिमिट्स। आपने देखिए हर किसी की बाउंड्रीज ना बहुत अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आपकी बाउंड्री ये है, आपको ये सही लगता है तो ये आपके लिए सही है। ठीक है, मुझे ये सही लगता है, मेरे लिए ये सही है। किसी की कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसके लिए वो सही है। जो इंसान जिसमें खुश है, मेरा तो ये फंडा है लाइफ को जीने का कि तुम जिसमें खुश हो बढ़िया खुश रहो, मैं इसमें खुश हूं, मैं इसमें बढ़िया। ठीक है, तो आप अपने वो जो एक दायरा सेट करा हुआ है ना आपने, उससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा फोर्स कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, विजडम से काम लीजिए, प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके, रैशनल होके काम करिए। ठीक है, प्रिंसिपल ड्रिवन रहने की जरूरत है यहाँ पे। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, फोर्स कर रहा है फॉर समथिंग, टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, देन सिट विद देम एंड टेल देम कि ब्रो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई थिंक आई एम बीइंग वेरी क्लियर, एंड हैव एन ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। उनको कम्युनिकेट करिए, यू डोंट हैव टू बी रूड अबाउट इट, कि उसको ये नहीं कि गाली देके कि मुझे नहीं करना है ये काम। आप आराम से भी बोल सकते हो कि भाई मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल, एज सिंपल एज दैट। सो वो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इमोशनल मत होइएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं
सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th मार्च? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th मार्च? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th मार्च? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th मार्च? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं ये चीज को लेकर भी डरते हो कि कहीं पुराने पैटर्न्स रिपीट ना हो, पिछले वाले ने जो करा वो नया वाला ना करे, या मैंने जिस तरीके से पास्ट रिलेशनशिप में बिहेव करा कहीं नए रिलेशनशिप में भी मैं उसी तरीके से बिहेव तो नहीं करूंगी या करूंगा। तो कई बार इंसान को खुद ही लगता है कि अच्छा मैं पहले ही बेवकूफ था, अभी भी बेवकूफ होऊंगा, तो रहने देते हैं। सो वो कैसे पता लगेगा कि आप अभी तक बेवकूफ हो? ठीक है, तो वही मैं चीज बोल रही हूँ कि यहाँ पे इमोशनल ड्रिवन नहीं होना, यहाँ पे प्रैक्टिकल रहना है। एंड प्रैक्टिकल होने, प्रैक्टिकलिटी इसको नहीं बोलते हैं कि अपने घर में बैठे रहो डर के। प्रैक्टिकलिटी इसको बोलते हैं कि आप बाहर निकलो, किसी को चांस दो, चीजों को समझो, अलर्ट रहो और उसको नो बोलो, और फिर देखो दूसरा कैसे रिएक्ट करता है। प्रैक्टिकलिटी ये भी नहीं होती कि दूसरा अगर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो आप ब्रेकअप करके फिर वापस चले जाओ। नहीं, बैठ के बात करो, बोलो नो, एंड देन वेट फॉर द अदर पर्सन टू रिएक्ट। सो इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव, बट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए, बात करिए, समझाइए, बोलिए, अपनी बात आगे रखिए, ठीक है, बट डर के घर में मत बैठिए। सेफ महसूस करिए, ये नहीं कि पिछले वाले ने करा था तो नया वाला भी वही सेम चीज करेगा। हार्ट चक्र अनब्लॉक करने की जरूरत है कैंसर, टू बी ऑनेस्ट। मे बी देखिए, आप में से कई लोग काफी मे बी सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, या किसी आगे आने वाला कोई इंसान हो सकता है जो कि सिंगल फादर सिंगल मदर हो, तो उनके साथ आप डील करें एंड वहां पे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएं, या कुछ आपको कोई दूसरा इंसान बोले, कुछ इमोशनल, कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करे और आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बट मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की वजह से दिक्कत आ सकती है, और मे बी यू डोंट वांट किड्स, दे वांट किड्स। वो जो आइडियोलॉजी है ना ऑफ नॉट हैविंग किड्स, उस वजह से भी इशू आ सकते हैं। अब आपको किस हद तक एडजस्ट करना है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना है, किस पे नो बोलना है, यस बोलना है। मैं यहाँ पे जितना भी बोल लूं, जब सिचुएशन आएगी आप करोगे वही जो आपको करना होगा, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज प्लीज व्हाट्सएप कॉल मत करिए या नॉर्मल कॉल मत करिए, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कॉल पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी, बिकॉज लोगों के इतने डाउट्स होते हैं, प्लस मेरे हीलिंग सेशंस, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, तो कॉल पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, उस टाइम नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी, उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट प्लीज व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। किसी, अगर आपकी कोई फिजिकल ब्लॉकेज है, आपका कोई माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, छोटे मोटी जो चीजें होती हैं, या अगर आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके ट्रॉमाज हैं, कोई रिलेशनशिप को लेकर, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, पेरेंटल ट्रॉमाज हैं, कोई आपके ब्लॉकेजेस हैं इमोशनल, जो कहते हैं ना कहीं पे मन रुक सा गया है, कोई अंदर कोई चीज भरी बैठी है, कोई पास्ट का बैगेज है, तो ये सारी बैगेजेस जो होती हैं ये हमारे इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, मुझसे रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं। ऑफ कोर्स ये मैजिक ट्रिक नहीं है, आपको चैंट करना पड़ता है, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ता है, बट ये चैंटिंग के साथ आपके मैनिफेस्टेशंस में एक पुश मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप आराम से बिस्तर पे बैठे रहो, लेजी होके कुछ मत करो, चैंट करते रहो और बस चीज हो जाएगी, नहीं। उसका भी प्रोसेस होता है, वो मैं आपको समझा दूंगी। बट ये एक सबकॉन्शियस माइंड को ना थोड़ा सा रिवायर करते हैं, आपको उस तरफ पुश करते हैं मैनिफेस्टेशन के, जो ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको लगता है बहुत
भारी महसूस हो रहा है, सर बहुत भारी हो रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, नजर लगती है, एनर्जीज कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से ये सारी चीजें आपकी हट जाती हैं। ऑफ कोर्स लाइफ टाइम के लिए नहीं, बट फॉर लाइक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम आगे के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आप चूज कर सकते हैं अपने XYZ इशू के हिसाब से। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए, पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ आइए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, बिकॉज मैजिक ट्रिक्स नहीं है, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड अच्छा हैप्पी हैप्पी सोच के आइए, तो चीज होगी भी। कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 मार्च? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 मार्च? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 मार्च? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट। देखिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, बट दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। उनको लगता है कि बात करूंगा और दूसरा इंसान झाड़ देगा, मुझे बात नहीं करेगा, फोन काट देगा। ईगो नहीं है, बट डर है। अगर आप समझ सकते हैं वो डर, तो ठीक है, मतलब मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट दे आर डेफिनेटली स्केर्ड टू कॉन्टैक्ट यू। उनको लगता है कि छिड़ जाएगा ये इंसान। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपते हैं ये, काफी ज्यादा मे बी शॉपिंग करते हैं आपसे ध्यान बटाने के लिए, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इनको लगता है थोड़ी वो एक टेम्पररी प्लेजर होता है ना, कि महंगी घड़ी खरीद ली, महंगे शूज खरीद लिए, महंगा परफ्यूम खरीद लिया, तो थोड़े टाइम के लिए तो खुशी मिल जाती है कि अच्छा नए कपड़े आ गए, नई चीज आ गई, फिर पहना ओढ़ा, देखा, परफ्यूम लगाया, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो एटलीस्ट एक दिन तो निकल गया उसमें। सो वो उन चीजों के पीछे छुपे रहते हैं सो दैट वो आपको भूल पाए। ऑल्सो अकेले में ये भी सोचते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। कई बार होता है ना, इंसान सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं तो याद कर रहा हूं, बट क्या दूसरा इंसान भी मुझे याद कर रहा है, या वो बढ़िया है मेरे बिना, मस्त बिल्कुल जी रहा है, चिल मार रहा है। तो वो उसके बारे में सोचते रहते हैं दैट आर यू हैप्पी विदाउट मी। उनको वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। uh, उन्होंने कुछ गलती करी थी एंड नाउ दे आर लाइक आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। एंड इवन दो उन्होंने चाहे आपसे सॉरी बोला हो, नहीं बोला हो, मे बी आपने उनको फॉरगिव नहीं करा है, एंड दे आर लाइक भाई मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फॉरगिव कर दो। आई मीन आई रियली होप कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा गुस्सा खत्म होगा और तुम मुझे फॉरगिव करोगे। मे बी इन्होंने आपसे कुछ चीजें छुपाई, दे ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर, द काइंड ऑफ पर्सन। मे बी मैनिपुलेटिव थे, बहुत अच्छा दिखाया, या कम पैसा कमाते थे, ज्यादा दिखाया, कोई भी चीज हो सकती है, बट जिस तरीके के वो इंसान थे उन्होंने वो आपसे छुपाने की कोशिश करी। जब वो पता लगा तो कलेश वगैरह हुआ, किच हुई, एंड आई फील उसके बाद फिर प्रॉब्लम हुई होगी। दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। कैंसर ऐसा नहीं है कि वो उनका अट्रैक्शन खत्म हो गया है, नो कॉन्टैक्ट है, सब कुछ है, बट दे आर स्टिल वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। चाहे वो इमोशनल अट्रैक्शन कह लीजिए, मेंटल कह लीजिए, या फिर फिजिकल कह लीजिए, बट दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। नाउ अगेन, ये जो कार्ड्स मैंने अभी ये जो नो कॉन्टैक्ट वाले निकाले, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी नहीं थी, आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन वो आपके पार्टनर की फीलिंग है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। आप नहीं फील करो तो आपके पार्टनर की फीलिंग है वो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।